हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा क्रेजी के टिप में। दोस्तों आज मैं हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों यहाँ से हरियाणा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एक एग्ज़ाम में। आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर के जो भी एग्ज़ाम पेपर आपके पास होंगे, ठीक है, या फिर आप नेट से भी देख सकते हो। दोस्तों हरियाणा उदय एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन हरियाणा के पेपर में आता है। तो दोस्तों हम हरियाणा को सीरियल वाइज टॉपिक वाइज कवर करेंगे। दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा उदय। ज़रूरी नहीं है कि हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें कि एग्ज़ाम में यहाँ से आएगा। दोस्तों हमें वैसी नॉलेज होनी चाहिए जिस राज्य में हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसकी नींव रखी गई, कैसे हमारा राज्य बना, कैसे ये अस्तित्व में आया। तो अगर हम इसे नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमें समझ आएगा। तो दोस्तों करते हैं हरियाणा उदय शुरू। दोस्तों 1835 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। उसके बाद सन 1835 से लेकर 1858 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर का एक हिस्सा रहा है। दोस्तों 1857 की क्रांति जब हुई उसके बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। दोस्तों यह क्वेश्चन हरियाणा के एक एग्जाम में आ गया है कि अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1858। 1858 में 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब राज्य का हिस्सा बना दिया अंग्रेजों ने। कुछ फैक्ट हैं जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड हैं, यह मैंने आपको दिए हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले सन 1920 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में एक कमेटी थी जिसका नाम था स्वागत कमेटी। उसके सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उनके द्वारा हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की प्रथम बार मांग रखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने फर्स्ट टाइम इसकी मांग रखी 1900 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन, जिसे बोलते हैं खुला सम्मेलन, में भी यही मांग दोहराई गई। उसके बाद 9 दिसंबर 1932 को दीन बंधु गुप्त द्वारा हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की तीसरी बार मांग रखी गई। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पूछ ले कि आज़ाद भारत में हरियाणा और पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव थे सिरसा जिले से। उसके बाद सन 1949 में हरियाणा और पंजाब के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। दोस्तों आज़ादी के बाद क्या हुआ, हरियाणा और पंजाब क्षेत्र के लोगों के बीच में भाषाई मतभेद हो गए, जिनको दूर करने के लिए भीमसेन सच्चर जी ने एक फार्मूला लागू किया जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यह कब लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। दोस्तों याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो गया है। दोस्तों इस फार्मूले के अंतर्गत क्या था कि संयुक्त हरियाणा और पंजाब राज्य के 2 भाषाई क्षेत्रों में बांट दिया गया। जैसे हिंदी भाषाई क्षेत्र, दूसरा था पंजाबी भाषाई क्षेत्र। दोस्तों हिंदी क्षेत्र के हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़ तथा अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसीलें कोहिस्तान, जो अब पटियाला में शामिल है, शिमला, कांगड़ा तथा संगरूर जिले की जींद और नरवाना तहसीलों को रखा गया था। पंजाबी क्षेत्र में शेष बचा हुआ क्षेत्र रख दिया गया था। दोस्तों इस फॉर्मूले के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में हिंदी को द्वितीय रूप में पढ़ाया जाने लगा। पर यह फॉर्मूला असफल हो गया, क्योंकि दोस्तों जो पंजाबी क्षेत्र के लोग थे वो कहते थे कि हम हिंदी क्यों पढ़े, और जो हिंदी क्षेत्र के लोग थे वो कहते थे कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। तो इसी के कारण यह फार्मूला असफल हो गया था। दोस्तों आपको पता ही है, 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था फजल अली आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। दोस्तों इसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे फजल अली, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनीकर। दोस्तों सन 1955 में भारतीय सीमा आयोग की टीम हरियाणा में सबसे पहले रोहतक में आई। दोस्तों नोट करना, 1955 में भारतीय सीमा आयोग की हरियाणा में जब टीम आई तो सबसे पहले वो कहाँ आई, रोहतक में आई। तो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आई वो 1956 में आई।
और उसके तहत हरियाणा राज्य का गठन नहीं हुआ। उसमें पंजाब को ज्यों का त्यों रखा गया, क्योंकि दोस्तों इस आयोग का मानना यह था कि अगर इसको नया राज्य भी बना देते हैं हम, पंजाब और हरियाणा को अलग अलग, तो भाषा विवाद फिर भी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसको इन्होंने ज्यों का त्यों रख दिया पंजाब को। तो दोस्तों आपको यह याद रखना है कि फजल अली आयोग ने हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए कोई भी मांग नहीं रखी, उन्होंने पंजाब को ज्यों का त्यों रखा है। दोस्तों 1956 में जो फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई है उसकी कुछ डिटेल मैंने स्क्रीन पे दी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा की अलग से मांग 1956 में प्रताप सिंह कैरू के शासनकाल में उठना शुरू हो गई। 24 जुलाई 1956 को सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर पंजाब को पंजाब और हरियाणा दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, पर यह फार्मूला भी असफल रहा। दोस्तों सन 1957 को हिंदी भाषा का पुतला विरोध पंजाब में किया गया। 1960 में सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग मास्टर तारानाथ द्वारा की गई। उसके बाद पंजाबी प्रांत की मांग फतेह सिंह के द्वारा 1965 में की गई। दोस्तों नोट रखना एक याद कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था, वो थे बलवंत आयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी रिपीट हो गया है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन थे, वो थे बलवंत आयल। दोस्तों 23 सितंबर 1965 को लोगों के दबाव में आकर सरकार ने सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था हुकम सिंह कमेटी। दोस्तों हुकम सिंह थे वो राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं। हुकम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। दोस्तों हुकम सिंह कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया, जिसके 3 सदस्य थे। सबसे पहले जेसी शाह जो थे अध्यक्ष, दूसरे थे एसएल दत्त और तीसरे थे एमएम फिलिप। जेसी शाह सीमा आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार ने 18 सितंबर 1966 को पंजाब पूर्ण गठन विधेयक 1966 को लोकसभा में पारित कराया। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 सितंबर 1966 को पंजाब पूर्ण गठन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। अंत में 1 नवंबर 1966 को संविधान के 18वें संशोधन में, दोस्तों याद रखना कई बार आपको मिलेगा ये 17वें, पर ये 18वें संशोधन के तहत हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में सामने आया। और अभी कुछ दिन पहले हमने हरियाणा दिवस मनाया, 54th एनिवर्सरी थी हरियाणा की जो हमने अभी सेलिब्रेट की, ये नंबर आपको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य जब बना उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों उस टाइम हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली। डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, याद रखना। और फर्स्ट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके साथ ही लोकसभा के स्पीकर हुकम सिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे जब हरियाणा बना। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। देखिए जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पंजाब का 35.18% भाग हरियाणा को मिला। ठीक है दोस्तों, याद रखना पंजाब का कितना परसेंट हरियाणा को मिला, 35.18% भाग ये हम हरियाणा को मिला। और हरियाणा का गठन संविधान के अनुच्छेद 135(3) के अनुसार किया गया। हरियाणा क्रम के अनुसार तो भारत का 17वां राज्य बना तथा भाषा के आधार पर भारत का तीसरा राज्य बना। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य था, उसके बाद पंजाब और हरियाणा बने। तो दोस्तों हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में केवल 7 जिले थे। उनकी ट्रिक जो है आपको पता ही है, घर JKM जो स्क्रीन पे दी हुई है। दोस्तों हरियाणा के गठन के समय जो 7 जिले थे उनमें सबसे बड़ा हिसार था और सबसे छोटा जींद था। दोस्तों ये फैक्ट आपको याद करना है कि सबसे बड़ा कौन था, हिसार, और सबसे छोटा जींद था। और वर्तमान में जिलों की संख्या 22 है। सबसे नवीनतम जो जिला है वो है चरखी दादरी जो 22वें नंबर का है, जो भिवानी से अलग होकर बना है। दोस्तों अब सबसे बड़ा अगर प्रेजेंट में बात करें तो सिरसा है और सबसे छोटा फरीदाबाद है। इससे पहले भिवानी था, क्योंकि चरखी दादरी से अलग कर दिया है तो भिवानी का एरिया कम हो गया है और सिरसा का एरिया अब बड़ा माना जाएगा। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर यह हिस्सा है हरियाणा का।
अगर इसको भारत से कंपेयर करें तो यह भारत का 1.34% है, हरियाणा ने माना है। वैसे ये बाय गवर्नमेंट अगर देखें तो 1.37% है, मगर हरियाणा के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें 1.34% ये भाग माना गया है इंडिया का। इंडिया का क्षेत्रफल कितना है आपको कमेंट में बताना है। तो इंडिया के क्षेत्रफल को अगर इससे कंपेयर करें तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। तो हरियाणा 1.34% आता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। एरिया वाइज हरियाणा इंडिया में 21वें स्थान पर आता है, राज्य प्लस यूटीज में। हरियाणा की अगर किसी कंट्री से अगर कंपेयर करें तो डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जिसका हरियाणा के लगभग एक से जैसा ही क्षेत्रफल है। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क जो कंट्री है वो हरियाणा की जितनी ही है, मीन्स उनका एरिया लगभग आसपास है। दोस्तों अगर पॉपुलेशन वाइज करें कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो फरीदाबाद ही है। दोस्तों याद रखना है, क्षेत्रफल वाइज वो सबसे छोटा है। अगर पॉपुलेशन वाइज पूछे तो सबसे बड़ा फरीदाबाद है और सबसे छोटा आपका पंचकुला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अच्छे से हरियाणा उदय का फर्स्ट पार्ट आपको कराने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलती हुई है तो दोस्तों हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको यह अच्छा लगा है तो भी हमें कमेंट करें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हरियाणा उदय का सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा अगर यह आपको अच्छा लगता है। थैंक्स।